एक न देवंती लई रे माई होती बबुआ लेती समझू लगी रे पापस नाता टूटी रे छोटन लई रे चाचा से नाता। बहुत किए रोकने का प्रयास, बोला कि जब भंडारा उंडारा कराओगी तभी तो रहेंगे, ऐसे तो नहीं रह पाएंगे। गुरुजी का वचन लिया हुआ है, लिखावट तो कभी मिटता है नहीं। जो नसीब में लिखे होंगे अगर भाई बहन के एक साथ रहने के लिए तो आ जाएंगे। अगर आप लोग नहीं आइएगा तो मेरे को कलकत्ता भेज देगी वनवास के लिए 12 साल के लिए, फिर ढूंढते रहिएगा, फिर नहीं मिलेंगे। जो मेरे कैमरा पे जो आपको एक महिला दिख रही है, इन्होंने अपने भाई को 2 बार खोया है। क्या नाम हुआ आपका? मंजूद है। आपका भाई कब मतलब गए थे, कब बिछड़े थे आप लोग से? 10 साल की उम्र में बिछड़े थे। आपका भाई 10 साल की उम्र में बिछड़ गए थे? जी। क्या हुआ था उसमें? उस टाइम काम करने के लिए कहीं गए थे तो वहीं से मतलब भाग गए थे, तो मुगलसराय से उसको समझ में नहीं आया ना, टीटी ने उतार दिया। उस टाइम आधार कार्ड के ज़माना नहीं था, बच्चा छोटा छोटा था, उन लोग का उतार दिया टीटी ने। वहाँ से फिर भटक रहा था वहाँ स्टेशन के पास में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सुनने में तो आया कि आपके पिताजी के साथ भट्टे पे काम करते थे दोनों भाई आपके। गए थे भट्टे पे काम करने के लिए, तो वहीं से किसी रिश्तेदार में वहाँ रखा दिया चूड़ी के पटकारी में। बोले कि यहाँ पे काम करेगा तो 2 पैसा लाभ होगा आपको भी, बाल बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे कहाँ रखाए थे, कौन सा शहर में? जयपुर में। जयपुर में कोई रिश्तेदार दोनों भाई को रखवाए थे? हाँ, दोनों भाई को रखवाए थे। तो क्या फिर कैसे दोनों भाई में से खो जाते हैं? वो भाग गए तो काम कराने वाला जो मालिक था वो बहुत मारते थे बच्चे लोग से, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था काम में। तो कितना उम्र में लगभग आपका भाई काम कर रहे थे? मेरा भाई यहाँ से 10 साल में गए थे, 2-3 साल वहाँ काम किए, उसके बाद मेरा भाई कम से कम 12-13 साल में वहाँ से भागे होंगे। मतलब जो चूड़ी फैक्ट्री कंपनी के मालिक मारपीट करते थे इसीलिए वो भाग गए जी, कंपनी छोड़ करके। तो घर क्यों नहीं आए? घर क्यों ना है, उसके पास पैसा कौड़ी है ही नहीं था उस टाइम, उसको उतना पता था नहीं था, इसलिए नहीं आ पाए। तो फिर वो योगी कैसे बन गए? फिर वहाँ 2 दिन तक रेलवे स्टेशन में ऐसे ही भूखा प्यासा पड़ा रहा, तो कोई बाबा गुजर रहा तो वहाँ से, तो जाके बाबा उनको देखा तो बोला कि बाबू खाना पीना खाया है? तो बोला ना खाए खाना पीना, अभी तो 2 दिन से तो हम लोग भूखा हैं बाबा। तो बोला कोई बात नहीं, चलो मुँह हाथ धोए, हम होटल में नाश्ता पानी कराते हैं। और उसके बाद नाश्ता पानी करवाने के बाद वो लेके चले गए। फिर उसके बाद बोले उनको भी बोले कि बाबू हम तो सामने देख के बोलिए कैमरे में, भाड़ा किराया हम दे देते हैं, भाड़ा किराया दे देते हैं, आप घर चला जाइए। तो मेरा भाई सोचा कि गया तो बहुत बड़ा शहर है, गया तो कभी हम लोग गए नहीं, गया से हम कहाँ जा पाएंगे उधर बाबा, और जो भी है सो चलिए लेके, बस मेरे भाई उस चक्कर में गए हैं। मतलब आपका भाई बोले कि बाबा अपने साथ ले चलिए? हाँ, उसी ने ले चल गए, तो जबरन नहीं ले गया है। जबरन नहीं ले गए? क्या आपको भाई को डर था कि घर पे जाएंगे तो मम्मी पापा या परिवार वाले लोग मारपीट करेंगे? ना, वो सब कोई बात नहीं था, मतलब देखा नहीं था गया से ना, कोई बच्चा इधर से गाड़ी नहीं बैठता था, हम लोग की तरफ से उल्टा गाड़ी बैठता था, वहाँ डोभी सर घाटी तरफ से बैठता था ना, इधर नहीं कभी गया, इसलिए उसको समझ में नहीं आया गया कैसे हम जाएंगे सब। अभी आपका जो भाई है, देखिए इनका भाई अभी इसी गांव में सरंगी बजाते हुए योगी बन करके अपने इस घर में आते हैं। तो जैसे ही बहन देखते हैं शायद उनको पहचान जाते हैं। क्या मामला होता है पूरी जानने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे क्या मामला हुआ? क्या मामला हुआ तो वहाँ गए तो गांव में गए तो मेरा छोटा। कहाँ पे आपका भाई आए थे? मेरा गांव में आया था मांगने के लिए। तो क्या बन के आए थे? जोगी बन के आया था, मेरा गांव में आया था। तो उनको आंटी को नमस्ते उमस्ते किया था। मेरा आंटी को लगा हम इसको जानते पहचानते हैं या नहीं है, वो मेरे को नमस्ते कर रहा है। तो उनको लड़का ने बोला कि मम्मी आपका साधु बाबा नमस्ते कर रहा है, वही बोले। तो फिर बाद में किसी को बोले कि देखिए नहीं मुझे इन्होंने नमस्ते किया कि नमस्ते आंटी। वहाँ से वो अपना गाना बजाते वो अपना धुन में चला आया इधर अंदर। उसके बाद फिर इधर आया तो इधर मतलब घर दुआर देख के रो रही थी, वो अपने आप ठमट रही थी कि मेरा घर ही था। मतलब सब कोई बोल रहा था कि कोई आता था साधु बहुत ऐसा नहीं करता था, ये पहली बार ऐसा कर रहा है, पूरा इधर उधर नहीं देख रहा है, सबको देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, लग रहा है, ऐसे बोल रहा था लोग। तो पूछने का कोशिश किए हैं कि पूछेंगे उनसे क्या दिक्कत है।
तो मेरा संजली वाली आंटी पूछे कि क्या दिक्कत है बाबा से, आप ऐसे इधर उधर क्या देखते हैं, क्या दिक्कत है आपको? तो बोला कुछ दिन पहले हम यहाँ पे रहते थे। तो बोला कुछ दिन पहले रहते थे, तो उन लोग का भी विश्वास थोड़ा नहीं हुआ, सोचा कि कोई और तो नहीं है। उसके बाद बोले तो हमको नाम ठिकाने बताने लगा, तो मेरा आंटी लोग भी रो पड़े कि इतना साल के बाद ये मेरा घर पे लौट के आया है। उस तरफ से मतलब उनको नाश्ता पानी के लिए व्यवस्था सब चीज़ की है, इज्जत की है, बहुत अच्छा की है। आप लोग उनको कैसे पहचानते हैं? क्योंकि बच्चे में जो हाथ में गोदना रहता है वो गोदने से पहचान हुआ उनको। उनका हाथ में गोदना था? गोदना था, हम लोग चारों भाई बहन के था गोदना। सेम गोदना? सेम गोदना था। तो क्या वो गोदना आपके हाथ में है भी? जी है, बिल्कुल बिल्कुल है, ये देखिए है मेरा भी। अच्छा देखिए यहाँ पे इनका हाथ में गोदना है, और वो जो योगी बन के लौटे थे उनके हाथ में भी सेम गोदना था? गोदना था पर ये गोदना है ना मिटाया गया था मशीन उशीन से। बोला मेरा भाई बोला कि गोदना नहीं रहने देता, ये सब बनने के बाद ये सब निशान नहीं रहता। तो मिटार दिया तो गड्ढा हो गया, जैसे ही मेरा गोदना है, इसको मिटारेंगे मशीन तो थोड़ा सा फोड़ा तो जरूर हो जाएगा। इसका वजह से यहाँ पे गड्ढा तो दोनों हाथ में था, मेरा भाई का गड्ढा हुआ। इसमें मेरा पहचान थोड़ा अच्छा आ गया, पूरा केंद्र हो गया कि मेरा भाई है। क्या नाम है आपका भाई का? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी। तो क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जो सरंगी बजाते हुए आपके घर में कपड़े मांगने आते हैं वो आप ही का भाई है? कपड़े उपड़े कुछ नहीं मांगने आया था, उन्होंने सिर्फ मिलने के लिए आया था। इससे तो वैसे बोला कि हम कुछ भी नहीं लेने आए, इच्छा उच्छा कुछ नहीं, बस भाई बहन से मुलाकात हो जाए, ये बड़ी बात है, ऐसे बोल रहा था उन्होंने। उनको अपना घर कैसे याद आया, आप लोग नहीं पूछे? पूछे तो बोला कि हम जब इधर की ओर आ रहे थे ना, तो मेरा पूरा ख्याल आ रहा था कि मेरा घर इस तरफ से ऐसा है, ये रास्ता ही मेरा घर के तरफ है, ऐसे बोल रहा था, उन्होंने खुद बताया। तो क्या आपके घर पे आने के बाद आपके परिवार के जो सारे सदस्य हैं सभी को वो पहचान के नाम जानते थे क्या? सब पूरे का नाम पहचाना, पूरा का नाम बताया कि फलना मेरा अंकल था, फलना ये था, वो था, सब बताया। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगल बगल में किसी गांव के आदमी से जान करके आए होंगे कि इनका घर में कितने लोग हैं, सबका नाम पता करके आप लोग के पास आए होंगे। दोपहरिया में कौन रहेगा रास्ते पे? अभी दोपहरिया में आप आइएगा तो कोई रहेगा रास्ते में? दोपहर के समय था, कोई भी नहीं रहता है, कौन रहेगा धूप में बाहर? तो दोपहर के समय था, कोई नहीं था, अपना अपना सब अपना अपना घर में था, तो कौन कैसे जान जाएगा कि उसका परिवार आया है? उसने खुद नाम से पुकारा, सबको पहचाना। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा भाई नहीं रहता तो किसी के नाम धर के या किसी आंटी को भी नहीं पहचान पाता वो, अगर ना होता मेरा भाई। तो एक वीडियो देखे जिसमें आप उनमें लिपट के रो रहे हैं, काफी रो रहे हैं। तो वीडियो तो सच है कि हम रो रहे थे उसमें, क्योंकि भाई बहन को बहुत दिन के बाद मिलने ना, तो उसका आंसू बहुत नहीं रुक पाया। हमने कोशिश की है पर न था। अब क्या, अब आपका भाई को आप लोग रोकने का प्रयास नहीं किए? बहुत किए रोकने का प्रयास, बोला कि जब भंडारा उंडारा कराओगी तभी तो रहेंगे, ऐसे तो नहीं रह पाएंगे, गुरुजी का वचन लिया हुआ है, तो वचन टूटेगा नहीं तब तक हम यहाँ कहाँ से रह पाएंगे, ऐसा बोला उसने। तो सर के ऊपर हाथ धर के कसम खाया। किसके सर के ऊपर? मेरा ऊपर खाया कि जब आप मेरा बहन हो तो मेरे को लेने के लिए आइएगा, वहाँ पे जहाँ हम दिए हैं एड्रेस, उस एड्रेस पर आप आइएगा। हम जब यहाँ से जाएंगे फोन करेंगे बुलाएंगे तब आ जाइएगा, ऐसा बोला। आप बड़ी हैं या उनसे छोटी हैं? हम बड़े हैं, पांचों भाई बहन से बड़ी हैं। आपके सर पे हाथ रख के उन्होंने कसम खाया, वादा किया है? जी। आप लोग लाने जाएंगे तो वो आएंगे? बिल्कुल बोला कि जब आए हम फोन करेंगे तभी आइएगा, इससे नहीं आइएगा, ऐसे बोला। कितने दिनों के बाद बोले? और बोला जब हम फोन कर देंगे तब आ जाइएगा, ये दिन तो नहीं बताया, टाइम नहीं बताया कि। क्या उनके पास कोई मोबाइल वगैरह है? कुछ भी नहीं, हम लोग तो पूरा झोली पोती सब चीज चेक किए, उसमें कुछ भी नहीं है। अब बोला कि हम लोग के पास ये सब चीज नहीं रहता है, हम किसी से मांगेंगे, फोन करेंगे तब आप लोग आ जाइए। क्या वो फोन किए अभी तक? फोन तो किए, एक बार बात हुआ, वो उस दिन फोन किए तो बात हुआ, तो वो पूरा कुरने कलपने लगा, होने लगा कि यहाँ से ले जाइएगा, हम वहाँ आए हैं से हमको नींद नहीं लग रहा है, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, पूरा ध्यान उड़ गया घर के, ऐसे बोल रहा था। तो क्या वो ये नहीं बोले कि कब तक बुलाएं आप लोगों को लाने के लिए? वो बोले कि आज हम लोग का 9 बजे मीटिंग है, गुरुजी से बात करेंगे, और झूठा मत बनाइएगा, अगर हम गुरुजी से बात कर लें, अगर आप लोग नहीं आइएगा तो मेरे को कलकत्ता भेज देगी वनवास के लिए 12 साल के लिए, फिर ढूंढते रहिएगा, फिर नहीं मिलेंगे। मतलब जिस तरह से राम जी को वनवास हुआ था, आपके भाई को भी वनवास हो सकता है? अभी उन लोग को उम्र है, बोले हम लोग को उम्र के ही मिलता है वनवास, ऐसे बोल रहा था, ज़्यादा उम्र के नहीं मिलता है, हम ही लोग के उम्र के मिलता है। फैमिली वाला मिल गया तो लाने के लिए प्रयास करेंगे तो आएगा, अगर नहीं लाने के लिए प्रयास करेगा तो उन लोग का जानकारी हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तो भेज देगा वनवास के लिए।
नहीं रखता है बोला आश्रम में। मतलब वनवास क्यों भेजते हैं वो लोग? अब वनवास दोबारा कॉल करते तब ना हम पूछते हैं कि वनवास किस लिए आप लोग को उतना दूर भेजता है। कॉल तो दोबारा किया नहीं, और जिस नंबर से कॉल किया तो उस नंबर पे लगा रहे हैं तो बिजी बिजी बता रहा है, बातें ना हो रहा था, हम क्या चीज बताएं। वो नहीं बताया कि ये नंबर किनका है? ना बोले, पूछे, बहुत पूछने की कोशिश किए कि किसका है भाई बताओ, उस नंबर पे हम दोबारा कॉल करेंगे तो आपसे बात होगा, नहीं तो बोला ना हो पाएगा बात, ये किसी और का नंबर है, ऐसे बोला। अगर आपका भाई कॉल करते हैं, आप लोग लाने के लिए नहीं जाएंगे तो उनको वनवास की सजा हो? हाँ, उनको ही सजा है, मतलब गुनाह हो गया उन लोग के लिए, उन लोग के धर्म के लिए बहुत बड़ा गुनाह हो गया। किसी मतलब जैसे माँ बाप है, अगर माँ बाप से झूठ बोलती हैं तो माँ बाप तो क्षमा कर देते हैं ना, उन लोग का गुरु जी का तो क्षमा नहीं करता है, उन लोग के वनवास के लिए भेज देता है। इसलिए मेरा भाई ने बोला कि हम उनसे बात करेंगे अच्छे से, तब आप लोग के बताएंगे। अभी जब आपका भाई कॉल किए थे तो क्या बोले कि फिर कॉल करेंगे? हाँ, बोलेंगे फिर कॉल करेंगे, हम बात कर लेंगे तो हम कॉल करेंगे आपको, तब आप लोग के आने के लिए बोलेंगे, तब आप लोग आइएगा, ऐसे बोलेंगे। अगर आप लोग धोखा दे देंगे तो क्या होगा? हम बोले वही बात तो बोलेंगे, धोखा दे देंगे तो फिर वनवास के लिए भेज देगा। फिर जब उम्र बड़ा हो जाएगा तभी ना वनवास, 12 साल कुछ लंबा हो गया ना, जो छोटा तो नहीं है। अब उस दिन कौन मरेगा कौन बचेगा किसको पता है। क्या आप लोग अपने भाई को लाने के लिए तैयारी किए हुए हैं? बिल्कुल, तैयारी तो हम लोग के कल ही था, तो वो एड्रेस के बता रहा है, लोकेशन इधर पटना के अंदर में बता रहा है। पटना जाएंगे तो पता नहीं, उन लोग घूमने फिरने वाला इंसान है, कहाँ पे रहेंगे न रहेंगे ये भी तो कंफर्म नहीं है। इसलिए आंटी लोग मना कर दिए कि अभी न जाओ, दोबारा फ़ोन करेगा, अगर मेरा बेटा होगा तो दोबारा फ़ोन करेगा, बात करेगा, तो हम लोग जाने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब आप लोग अपने भाई का फोन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही फोन आएगा आप लोग लाने के लिए जाएंगे? अगर उसके बाद नहीं जाएंगे तो उनके 12 वर्ष की वनवास। जब बात कराएंगे, मैं उसने ये भी बात बोली है ना कि जब बात कराएंगे तब ने, अभी बात नहीं कराए तभी तो रहेगी, आश्रम में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। कब आपका भाई लापता हुए थे? मेरा भाई तो बोले 10, उस टाइम को तो कौन सा साल था ये तो नहीं मालूम हम लोग। लगभग कितने सालों के बाद योगी बन के वापस लौटे? 17 साल हो रहा होगा, 17-18 साल ऐसे हो रहा होगा। 17-18 साल? हम लोग से छोटी है तो 17-18 हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब 17-18 साल के बाद योगी बन के वापस लौटे। क्या आपको उम्मीद ऐसा था? आप लोग भाई को खोजने का प्रयास पहले किए थे? बहुत किए हैं, हम लोग गया में 2-3 बार किए हैं, गया में भी किए हैं, सासाराम भी गए हैं, आश्रम में हम लोग के जितना कोशिश था हम लोग किए। जब नहीं मिला तो हिम्मत हार के बैठ गए कि अब लगा मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, पर ऊपर वाला की मेहरबानी है, खुदा के कि मिलाने वाला था, मिला दिया। अब आपका भाई 17-18-20 सालों के बाद वापस मिले हैं, भाई से मिलके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा भी लगा, बहुत बुरा भी लग रहा था, उतना साल नहीं था सामने पास में, तो बहुत बुरा भी लग रहा था। उस दिन बहुत खुशी भी हुआ, खुशी के आंसू तो थम नहीं रहा था, क्या बताएं, खुशी पल भर में फिर बिखर गया। भाई रहे नहीं के सामने तो फिर भी वही याद है कि भाई है ये नहीं यार नज़र के सामने। मतलब आप लोग सोच रहे थे कि मेरा भाई इस दुनिया में है ही नहीं? हम लोग तो ये भी नहीं भरोसा था कि नहीं था। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपका भाई वापस नहीं आने वाला? हम मेरा तो विश्वास है कि आएगा, कुछ दिन के बाद फिर आएगा, मेरा तो यकीन है। लोग तो बोलता है कि नहीं आएगा, पर मेरा भरोसा है। जिसने मेरा भाई ने सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाया तो उसका भरोसा है। झूठा तो कसम तो नहीं होता है, कोई बोलता है तो उसको मानेंगे थोड़ी है, मेरा भरोसा है। मतलब आप लोग फोन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही फोन आएगा आप लोग लाने के लिए जाएंगे? जी। अगर कुछ दिन फोन नहीं आता तो अब आप लोग क्या करेंगे? कुछ दिन ना फोन आएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर चुपचाप रहेंगे, अच्छे करेंगे, कहाँ जाएंगे बिना फालतू का। उन लोग के तो कमाने वाला इंसान है नहीं कि एक जगह कहीं भी काम करेंगे तो उनको एड्रेस था पता करके जाएंगे। अब करवे नहीं करेगा फोन तो अब कहाँ जाएंगे था ही बिना मतलब। तो फिर से दोबारा तो नहीं ना बिछड़ गए लंबी समय के लिए? वो तो ऊपर वाला, बस ऊपर वाला के हाथ में है, अब क्या होगा ना होगा ऊपर ही वाला मालिक हिसाब करेगा, हम तो कुछ नहीं बता सकते। बिछड़ गया है या मिल पाएगा या ना मिल पाएगा उनके हाथ में, हम उन्हीं के हाथ में सब दिए हैं। जिस तरह मिलाया है उसी तरह फिर चाहेंगे तो उन्होंने सब काम को आसान करने वाला उन्होंने, ऊपरे वाला है। इंसान तो ऐसा ही मतलब ऐसा वैसा बोल के रह जाता है, पर ऊपर वाला पर भरोसा था कि मेरा भाई कभी न कभी आएगा, तो आया। फिर भी भरोसा है कि कभी न कभी आएगा, फिर आएगा। हाँ, बस मैं किसी इंसान पे भरोसा नहीं करते, बस ऊपर वाला से चाहते कि बस जिस तरह मिलाए हैं उसी तरह फिर मिलाइए भाई बहन को।
एक बात है कि 18-20 साल के बाद आप अपने भाई से मिले तो आपके आंखों में आंसू थे, लटक के रो रहे थे, बिलख रहे थे पूरे परिवार आप लोग। जी। अगर वो फोन नहीं करते हैं तो क्या आप लोग का जो आंसू है वो व्यर्थ चला जाएगा? अब देखिए, अब वही तो बोल रहे हैं कि जो भी तो ऊपर वाला मालिक ही ना बोलेगा कि हम लोग ऐसे ही रो क्लब की जिंदगी भर रहेंगे या मिलाएगा, तो उन्हीं के हाथ में नहीं, हम लोग के हाथ के है ये नहीं। हम लोग के हाथ के था, जब कॉल करता बातचीत करता था हम लोग पूरा जोड़ लगाते इधर से। अब कुछ कर ही नहीं रहा, बिजी बता रहा हूँ कॉल पे, तो उसको किसका नंबर है ना है तो किसको बताएं उसे। चलिए, देखिए गया जिले के प्रखंड मुहानपुर के जरलाही गांव के रहने वाले दिलीप कुमार, हम लोग भगवान के भरोसे पे हैं, यही कहना चाह रहे हैं जी। बस भगवान के भरोसे, भगवान के भरोसे हैं। भगवान चाहेंगे तो लाने वाला उन्होंने है, और बिछाड़ने वाला भी उन्होंने। जो लिखा उनको कर्म में वही होगा ना, लिखावट तो कभी मिटता नहीं। जो नसीब में लिखे होंगे, अगर भाई बहन के एक साथ रहने के लिए, तो आ जाएंगे। तो उस समय लिपट के आप रो रहे थे, अब आप अपने दिल पे मतलब पत्थर रखे हुए हैं कि अब नहीं भी मिलेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ये तो नहीं है, दिल पे तो पत्थर अभी नहीं रखे, अभी उम्मीदें रखे हुए हैं। उम्मीदें जो है मेरा चाहत है तो रखे हुए हैं कि कभी भी भाई आएगा तो जरूर आएगा। उन्होंने वादा जो करके गया है वो वादा को हम मान। कैसे वादा किए आपसे? वादा किया कि राखी के सामान के दिन में भी आ सकते हैं, ये भी बोल के गए हैं कि भाई बहन के जो त्यौहार रहता है उसमें भी हम आ जाएंगे, अगर इधर ना आ पाएंगे तो। ये भी बात बोला है, 2-3 तरह के बात बोले हैं उन्होंने कि अगर इस टाइम ना आ पाएंगे तो उस टाइम भी आ जाएंगे। बाबा ने भी कसम खाया कि तुम इसका बहन के समान होता हो, मेरा बेटी के समान तुम भी हो बेटी। उस टाइम ना आ पाएगा तो सामान के दिन तो जरूर पहुँच जाएगा। अब देखा हो गया ना, आ जाएगा। अब देखिए परमात्मा के है हाथ में। अब आप लोग भगवान के भरोसे पे इंतजार कर रहे हैं। जी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।